हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। बिहार एसएससी का आप लोग सभी अपने अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जे दिए हुआ है, एम दिए हुआ है, आर दिए हुआ है। यहाँ पे वाट के जगह पे पुट कर देना है, क्या मान होगा। चलिए तो आप सभी अपने अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, जे का मान कितना नंबर पे जे होता है, तो 10 नंबर पे होता है। एम देखिए तो 13 नंबर पे, और आर देखिए तो 18 नंबर पे होता है। तो देखिए इसको कैसे किए हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 3 13, 3 बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा है, तो 7 बढ़ाएंगे तो 25 होगा, मगर ऑप्शन में आपको 25 नहीं दिए हुआ है। तो क्या करेंगे, तो सोचिए। देखिए अगर 13 में से 10 घटाते हैं तो 3 आता है। देखिए 13 में से जब 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो उसी तरीका से देखिए 18 में से कितना घटाएंगे कि 3 आएगा। तो 18 में से 15 घटाते हैं तो 3 आता है। तो कहने का अर्थ वो 15 नंबर पर होता है। तो वो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और, 13 में से 10 घटाया है तो 3 आया है। उसी तरीका से 18 में से कितना घटाएंगे कि 3 आएगा। तो 18 में से अगर 15 घटाते हैं तो 3 आता है। तो 15 वो होता है 15। तो कहने का अर्थ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64, ये दोनों के क्या करेंगे कि हमको 64 आ जाएगा। ये 64, इस दोनों को कैसे करेंगे कि 64 आएगा। तो देखिए 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। और 4 का क्यू करते हैं तो 64 आता है। 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। चलिए इसी तरीका से अगर इसको देखिए तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 का क्यू करते हैं तो 0 ही आएगा। इसी तरीका से अगर ये दोनों का करते हैं तो हम 11 में से 8 घटाते हैं तो 3 आएगा। 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा। तो कहने का अर्थ उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। तो देखिए उसी हिसाब से हम इसको भी कर रहे हैं। तो देखिए 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा। 6 का क्यू करेंगे तो 216 आएगा। 6 का क्यू 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट बैच है। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होगा, और दोनों का एकदम पूरा A to Z क्वेश्चन कराएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक ले हम इसको कराते रहेंगे, मैथ और रीजनिंग पढ़ाते रहेंगे। इस पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को आप लोग डेली देखिए, ताकि आप लोग का मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो समझ में आया होगा, जैसे किया वैसे। अंत में 8 में से 2 गया तो 6, और 6 का क्यू करेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6, 216 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या करेंगे यहाँ पर कि 9 8 3 से 216 होगा। तो देखिए ये तो स्पष्ट लग रहा है, 9 8 72, 72 तिहाई 216 होता है। तो देखिए क्या किए हैं, तो 9
गुने 8 गुने 3, 9 अठे 72, 72 तिहाई 216 हो रहा है। तो फिर आगे हम चेक करेंगे। मान लीजिए अगर इसको चेक करते हैं तो 7 गुने 3 गुने 8 गुना करते हैं तो 7 3 21, 21 में जब इतने 8 से गुना करेंगे तो 168 आएगा। देखिए 168 है भी, तो हमको इसमें करना होगा 6 गुने वाट गुने 5 बराबर 900। देखिए हमको 900 पुराना है। 6 में 5 से गुना करते तो 30 होता है। 30 में कितना से गुना करेंगे कि 900 होगा? तो 30 में अगर 30 से गुना करते हैं तो 900 होता है। कहने का अर्थ वाट के जगह पे यहाँ पे 30 होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे कि 16 में से 2 घटाकर 2 लिखे हुआ है, तो क्या हम घटाकर ही 2 करेंगे? 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 होता है। 14 तो है नहीं, 2 दिए हुआ है। तो इसका कैसे करेंगे कि 2 आएगा? तो देखिए आप 16 माइनस 2 बराबर 2 लाना है। कैसे लाएंगे आप लोग बनाइए। चलिए 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। चलिए दिमाग थोड़ा लगाइए आप लोग, थोड़ा ही दिमाग लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 16 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। कहने का अर्थ 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 में से 2 घटाते हैं तो देखिए 2 आ रहा है। नीचे देखिए 9 माइनस 3 बराबर 0 आया है। तो इसको कैसे किए हैं? तो देखिए 9 का अगर रूट निकालते हैं तो 3 आता है। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। ये भी बात सही है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो 81 माइनस 1 बराबर दिए हुआ 8। देखिए 81 का वर्गमूल 9 होता है और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो 8 आ रहा है। ये भी बात सही है। तो उसी हिसाब से हमको 64 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो 8 होता है। 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो 4 होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्या किए हैं, एक बार और देख लीजिए। 16 का वर्गमूल निकाल दिए 4, 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया है। उसी तरीका से 9 माइनस 3 बराबर 0 है। तो कहने का अर्थ 9 का वर्गमूल निकाल लिया 3 और 3 घटा दिए तो 0 आया है। 0 है। 81 का किए तो 9 में से घटाए तो 8 आया है। उसी तरीका से 64 माइनस 4 है तो 64 का वर्गमूल 8 और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस पर आप दिमाग लगाइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ही दिमाग लगाना है। चलिए 5 सेकेंड का समय देते हैं। आप लोग जल्दी आंसर कमेंट कीजिए फटाफट और सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे 38 प्लस 15 बराबर 66 दिए हुआ। देखिए 38 प्लस 15 बराबर 66 है। देखिए इसको क्या किए हुआ है, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 होता है और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होता है और गुना कर दिया। 11 छक 66 आ गया है। उसी तरीका से जब हम इसको देखते हैं 29 प्लस 36 बराबर 99 है। तो इसको भी देखिए 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा गुने 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 11 में 9 से गुना होगा तो 99 आ रहा है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे तो 82 प्लस 44 इसका करेंगे तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा।
10 में अगर 8 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 80 आता है। देखिए क्या किए, 8 और 2 जोड़ दिए 10 आया है, प्लस के जगह पे गुना किए हैं और 4 को जोड़े तो 8 आया, 10 में 8 से गुना किए तो 80 आया है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आपको समय दे रहा है 10 सेकेंड का, इसमें समय दे रहा है, आप जल्दी बनाइए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। चलिए देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27, 125 और 8, 8, 64, 6, 125, 216 और व्हाट के जगह पर क्या होगा वो बताना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 27 का वर्गमूल 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 आता है, और 125 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 5 आता है। अगर ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं 3 और 5 तो 8 आता है। देखिए 8 यहाँ पे दिए हुआ है। चलिए अब 8 और अब देखिए 8 और 64 में देखिए तो 8 का क्यूब रूट 2 आता है, 64 का क्यूब रूट 3 आता है, जोड़ देंगे 2, 3, 5 आ रहा है। देखिए 64 का 4 होता है, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आता है, तो 6 है ही। तो आगे 125 और 216 में देख लेते हैं। देखिए इसका 5 आता है, इसका 6 आता है, क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 आएगा, तो 5 और 6 जोड़ देंगे तो 11 होगा। देखिए ऑप्शन 11, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, 27 का क्यूब रूट 3 और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, जोड़ दिए 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। देखिए 8 यहाँ पे है। उसके बाद फिर 8 और 64 में चेक करेंगे तो 8 का 2 होता है और 64 का 4 होता है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। देखिए 6 आया है। उसी हिसाब से इसको भी करेंगे तो 125 का क्यूब रूट 5 और 216 का क्यूब रूट 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। चलिए 11, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें आपको 10 सेकेंड का समय दे रहा है, आप लोग फटाफट इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लेवल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको आप जल्दी दिमाग में सॉल्व कीजिए और जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। चलिए आप लोग का आंसर का इंतजार रहेगा हमें। चलिए देखिए यहाँ पे हमको 24 पुराना है, कैसे पुराएंगे। देखिए अगर 4 में 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 12 आ रहा है। इसमें 5 से अगर भाग देते हैं 10 में तो 2 आ रहा है, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ रहा है। ये तो बात सही है। चलिए इसमें भी देखेंगे तो जैसे इसमें किए वैसे भी इसमें करेंगे तो 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 आएगा। यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देते हैं ताकि ध्यान में रहे। इसको गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2 आएगा, 2 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 तो है। फिर इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 14 में तो 2 आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। वाट के जगह पर क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए एक बार और, ये दोनों को गुना किए हैं तो 12 आया है, इसमें भाग दे दिए 10 में 5 से
5 से जब भाग लगा दिए तो 2 आया है, वो 2 से इस 12 में गुना किए हैं तो 24 आया है। उसी तरीका से इसमें भी करेंगे, 7 से भाग देंगे 14 में तो 2 मरतबे लगेगा, और इसको गुना करेंगे 1 में 5 से तो 5 आएगा, और 5 में ये 2 से गुना कर दिए 10 आ गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना अच्छा से आ जाएगा। चलिए इसको आप बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे लिख देते मान, लिख देते एक, ए का मान 1, बी का मान 2 हो जाएगा, सी का मान 3, ई का मान 5 और एच का मान 8। अब थोड़ा सोचिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए आप कमेंट कीजिए फटाफट आंसर। चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 1 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, उसी तरीका से 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 3 में 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है, उसी तरीका से 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 पे क्या होता है, तो एम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग लेटर में 1 से 26 तक का जिसका जोन स्थान है वो आप लोग याद रखिए, उल्टा क्रम सीधा क्रम जैसे हो सब याद रखिए, क्योंकि अगर आपको याद है तो जल्दी बनेगा। नहीं याद है, वर्गमूल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये दोनों याद रखिए तो आपको सीरीज टाइप का क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको आप बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप दिमाग लगा लेते हैं तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट आप लोग दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, देखिए 1 2 लिखे हुआ है, 3 4 5 6 7 8, तो उसी के आगे 9 10 होगा, तब 11 12 है। चलिए तो 9 10 कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 10 होगा, तब 11 12 ऐसे दिए हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बनाइए इसको। चलिए कैसे किए हुआ है सोचिए थोड़ा। देखिए इसमें क्या किए हुआ है, देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में फिर 3 जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है। कहने का अर्थ 9 + 3 + 3 15 आ गया। उसी तरीका से 16 + 4 + फिर 4, तो 16 4 20, 20 4 24 आ रहा है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, तो 25 + 5 + फिर 5 करेंगे, 25 5 30, 30 5 35, 35 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या किए एक बार और देख लीजिए, 9 है और 3 2 बार 3 को जोड़ दिए। देखिए 9 + 3 फिर 3, तो 15 आया। उसी तरीका से इसमें 16 है तो 16 4 2 बार कर दिए है, तो 16 4 20, 4 24 आ गया। इसी तरीका से आगे भी करेंगे तो 25 + 5 + फिर 5, 25 5 30, 30 5 35, 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार भी क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा।
चलिए इसको बनाइए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, 7 में अगर 6 से गुना करते तो 42 आता है, 7 गुने 6 करेंगे तो 42 आएगा, 42 के आधा करते तो 21 आ रहा है। उसी तरीका से 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24, 24 का आधा करते हैं तो 12 आता है। चलिए उसी तरीका से इसको करेंगे तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, 14 का आधा करेंगे तो फिर 7 ही आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको बनाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, चलिए इसको भी बता देते हैं। 16 और 4 को जोड़ते हैं तो 30 आता है। देखिए 16 प्लस 14 को जोड़ते हैं तो 30 आता है। उसी तरीका से 17 प्लस 13 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। चलिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो 30 आता है, ये दोनों को जोड़े हैं तो 30 आया है। चलिए 17 और 4 को जोड़ते हैं तो 21 आता है, और 12 और 9 को जोड़ते हैं तो भी 21 आ रहा है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 32 प्लस 17 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 49। तो 29 में कितना जोड़ेंगे कि 49 आएगा, तो 29 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 49 आता है। कहने का अर्थ वाट के जगह पे 20 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इस पर फटाफट आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप लोग जल्दी दिमाग लगा के इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए। चलिए देखिए, इसमें चतुर्भुज है तो 4 हो गया, इसमें त्रिभुज है तो 3 आया। देखिए अगर 4 में 5 से गुना करते तो 20 आता है। कहने का अर्थ इसका 4 में अगर 5 से गुना कर दिए तो 20 आया। देखिए 20 आ गया। और इसमें 3 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 18 आता है। अब आ रहा है वॉइस? हेलो। चलिए वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आवाज कट गया था। चलिए देखिए एक बार और। देखिए 1 2 3 4 भुजा है तो कहने का अर्थ
4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 आ रहा है। देखिए इसमें 1 2 3 3 गो है तो 3 में 6 से गुना करते हैं तो 18 आ रहा है। चलिए इसी तरीका से 1 2 3 4 5 तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 गो कोना है तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। आ रहा है 24। चलिए तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30। देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18। ये दोनों जैसे किए हुआ है उसी तरीका से इसको भी करना होगा। 30 और 18 ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। 5 सेकेंड का समय दे रहा है। चलिए 10 सेकेंड का आपको समय दे रहा है। 10 सेकेंड के अंदर में आप सॉल्व कर देते हैं तो समझेंगे कि आपका रीजनिंग बढ़िया है। चलिए 10 सेकेंड का समय दे रहा है। ये क्वेश्चन है बहुत इजी। चलिए आप लोग इसको फटाफट बनाइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी दिमाग लगाइए, फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखिए इसमें 8 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 5 सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 7 15 15 4 19 5 24 आ रहा है। ये 20 वाला को गुना करते हैं 6 में 4 से तो 24 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए अगर 10 8 18 और 6 को जोड़ते हैं 10 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 6 सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 18 36 6 42 आ रहा है। देखिए इसको गुना करते हैं 7 में 6 से तो 42 आ रहा है। बात सही है तो आगे हम इसका करेंगे। चलिए चलिए तो इसको जोड़ते हैं तो 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 12 ये काते काते का जितना है सबको जोड़ दिए तो कितना है, 12 8 20 20 और 12 32। तो 8 में कितना से गुना करेंगे कि 32 आएगा, तो 4 से गुना करते हैं तो 32 होगा। ये वाट के जगह पे आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए क्या किए एक बार और समझ लीजिए। देखिए 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 सभी को जोड़े हैं तो 24 आया है। तो 6 में अगर 4 से गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है। चलिए उसी तरीका से 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 18 चारों साइड वाला को जोड़ दिए तो 42 आया है। और 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 आ रहा है। चलिए उसी हिसाब से इसको भी करेंगे तो देखिए 12 8 20 20 9 29 29 3 32 आ रहा है। तो कहने का अर्थ 8 में कितना से गुना करेंगे कि 32 आएगा, तो 8 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 32 आ रहा है। कहने का अर्थ ये लुप्त स्थान के जगह पे 4 रखना होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद 2 बजे से मैथ की क्लास होगी, आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अपने अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।